Assalamu alaikum. It's my channel Smart Medical Study. My name is Arij Fatma, and in this lecture we will discuss the chapter 3 of the General Anatomy, that is skeleton. इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे बोन्स एंड कार्टिलेज. ह्यूमन स्केलेटन. स्केलेटन इंक्लूड्स द बोन एंड कार्टिलेज. फंक्शंस क्या होते हैं हमारे स्केलेटन के? फर्स्ट, इट फॉर्म द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है, एक फॉर्म देता है. इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द विजरा. ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या करवाता है? प्रोटेक्शन देता है. इट इज़ द प्राइमरीली डिज़ाइन फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द मूवमेंट. ये हमारी मूवमेंट भी करवाता है क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो बोन्स पे अटैच हुए हुए होते हैं जहाँ से हमारी मूवमेंट हो रही होती है. बोन्स क्या होते हैं? बोन्स के सिनोनिम ऑस और ऑस्टियोन. कंपेयर्ड विद द टर्म्स ऑस्टियोलॉजी, जो कि हम बोन्स के लिए बोन्स की स्टडी के लिए टर्म यूज़ करते हैं. ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोमलाइटिस, ऑस्टियोमलाइकिया, ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोटोमी. ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी. Osteology is the branch of anatomy that deals with the study of bones and cartilage. Bones is the 1/3 of the connective tissue. It is impregnated calcium salts with constituent 2/3 part. The inorganic calcium salt, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट्स भी होते हैं, वो ये बोन को क्या करवाते हैं? हार्ड एंड रिजिड बनाते हैं, विच कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव फोर्सेस ऑफ वेट बेरिंग एंड इम्पैक्ट फोर्सेस ऑफ जंपिंग. द ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं, ये बोन्स को मेक इट टफ एंड फ्लेक्सिबल. इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट्स क्या कर रहे थे? हार्ड एंड रिजिड का बोन को बना रहे थे और ये टफ एंड फ्लेक्सिबल बना रहे हैं. Organic connective tissue which can afford resistance to the tensile forces. Despite its hardness and high calcium content, bone is very much a living tissue. It is highly vascular with a constant turnover as its calcium content. Bones क्या है? Highly vascular है. It shows a characteristic pattern of a growth. इसमें growth भी होती है. It is subjected to the disease and heals after a fracture. Fracture के बाद bones में healing का process भी होता है. It has greater regenerative power than any other tissue of the body except the blood. It can mold itself according to the changes of stress and strain it bears. It shows disuse atrophy and overuse hypertrophy. अगर यूज़ ठीक तरीके से ना हो रहा तो एट्रॉफी हो सकती है एंड ओवर यूज़ के अंदर हाइपरट्रॉफी हो सकती है. स्केलेटन क्या होता है? द फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बोनी एंड कार्टिलेजिनस टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन. बोन्स और कार्टिलेज से हमारा क्या बनता है? स्केलेटन बनता है. इसमें बहुत सी बोन्स इंक्लूड होती हैं. देयर आर 206 बोन्स इन ए अडल्ट ह्यूमन बॉडी. टाइप्स की अगर बात की जाए स्केलेटन की, तो स्केलेटन की 2 टाइप्स होती हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन क्या होता है? द पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इन रिलेशन विद द स्किन. इसके अंदर एनिमल ऑफ टूथ. और एंडोस्केलेटन क्या होता है? इट इज़ डीपली सिचुएटेड. इंडो मीन्स इनसाइड. इट इज़ डीपली सिचुएटेड एंड फॉर्म मेन स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. स्केलेटन को हम एक्सल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी डिवाइड करते हैं. डिफरेंट क्लासिफिकेशन है इनकी. एक्सल स्केलेटन के अंदर हमारा जो है वो स्कल, वर्टिब्रल और रिब्स, स्टर्नम आते हैं. और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे अपेंडेजेस आते हैं, जिसके अंदर अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है. एंडोस्केलेटन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में. इसके अंदर हमारे पास है विजरल एंडोस्केलेटन एंड सोमैटिक एंडोस्केलेटन. विजरल में क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन रिलेशन विद सर्टेन विजरास, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं. और सोमैटिक एंडोस्केलेटन, ऑलमोस्ट ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी बिलोंग टू दिस कैटेगरी. ओके.
स्केलेटन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं बोन्स। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स इज ए रिजिड, हाईली वास्कुलर, डायनामिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मीन इसके अंदर जो है वो बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन हो रही होती है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी हो रही होती है। मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फंक्शंस ऑफ बोन की बात करें तो बोन के बहुत से फंक्शंस हैं। बोन्स गिव द सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है। रेजिस्ट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। बोन प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, जिस पे हमारे हम जो मूवमेंट करवा रहे होते हैं, बैठ रहे हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग, जो भी हमारी मूवमेंट हो रही है, तो उस पर हमारे बोन्स पे मसल अटैच है, जिसकी वजह से वहाँ पर मूवमेंट हो रही है। बोन हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देती है। इट सर्व एज लिवर्स फॉर मस्कुलर एक्शंस। बोन्स गिव फॉर्म टू द ह्यूमन बॉडी। बोन्स गिव द प्रोटेक्शन टू द वाइटल स्ट्रक्चर्स, जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जिस तरह स्कल की बोन है जो हमारे प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, thoracic cage protects the lung and heart, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। और इसी तरह बोन जो है उसमें मैन्युफैक्चर होते हैं बोन ब्लड सेल्स। बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बोन स्टोर 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन मैरो कंटेन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स विच आर फाइगोसाइटिक इन नेचर and take part in the immune responses of the body. बोन मैरो का इसमें भी रोल है। Ossicles of sound middle ear help in the transmission of sound waves from the eardrum to the internal ear. They also help in the electrolyte balance, जिसमें हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस है। बोन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं। जैसे हमारी रिब्स हैं, जैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तो उसके अंदर रिब्स हमारी जो है वो हेल्प कर रही होती हैं, वो एक्सपेंड हो रही होती हैं। दीज हेल्प इन द स्पीच। हमारी स्पीच में भी बोन्स का रोल है। फॉर एग्जाम्पल द मैंडिबल बोन, हार्ट बोन एंड द बोन ऑफ द पैलेट, जो कि हेल्प करती हैं हमें स्पीच में। एंड दिस इज द क्वेश्चंस। आप हमें एक बोन का फंक्शन बताएंगे। मैंने आपको इतने सारे फंक्शन बताए हैं, तो आप जस्ट वन जो आपको रिमेंबर हो। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स। एंड दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू नो दिस वीडियो। थैंक यू।